जो मुझे उठना पड़ा। अम्मा भी बाहर जाने लगी मगर ठटक कर रुकी। वापस आकर पूछा, ये कैसी अजीब सी बू आ रही है तुम्हारे कमरे से। मैं जो अभी भी नींद में थी, भक से मेरी सारी नींद उड़ गई। मैं फटी फटी निगाहों से अम्मा को देखते हुए पूछने लगी, आप बताएं कैसी बू है। अम्मा साबका लहजे में बोली, जलने की सी है और अजीब सी बदबू तो नहीं कह सकते इसे। तुमने तो कोई खुशबू नहीं लगाई जो ये इतनी तेज आ रही है। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, पता नहीं अम्मा क्यों आ रही है कमरे से। मेरा तो खुद सर दर्द कर रहा था तो थोड़ी खुशबू लगा ली, चलो अच्छा खुद ही खत्म हो जाएगी। मेरी अगली बात सुने बगैर वो कमरे से चली गई, जबकि मैं उन्हें बताना चाहती थी कि बिल्कुल ऐसी ही बू उस बूढ़ी खातून से मुझे आ रही थी। अम्मा के जाने के बाद मैं भी कमरे से बाहर आ गई और जो 2-4 काम थे वो निपटाने के बाद मशीन रख ली। मैं सिलाई स्कूल में सिलाई सीखने जाती थी, जिसकी छुट्टी दोपहर को होती थी। आज भी सिलाई सेंटर से ही वापस आ रही थी जब वो औरत मुझे मिली। खैर सिलाई करते करते मेरा दिमाग एकदम से ताजा दम हो गया और जो कोई सोच विचार चल रही थी वो भी दम तोड़ गई। मेरी बहन भी मेरे पास आ बैठी, स्कूल का सबक याद करने लगी। मैं तकरीबन 10 पढ़ी हुई थी और वो तीसरी जमात में थी। उसका सबक शायद बुजुर्गों का एहतराम करना था। मेरी निगाहें तो सिलाई पर थी मगर ध्यान पूरा उसके सबक की जानिब लगा हुआ था। वो ऊंची आवाज में पढ़ रही थी, हमें बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, वो जो कहे उनकी बात माननी चाहिए। मजीद हमें उनकी तन्हाई में उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब वो उम्र रसीदा होते हैं तो उनकी तन्हाई का एहसास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर वो बीमार हो तो वक्तन फवक्तन जाकर उनकी तीमारदारी करते रहनी चाहिए। इस तरह उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलती हैं। मेरी बस हो चुकी थी। मैंने अपनी बहन से कहा, जाकर कमरे में पढ़ाई करो, यहाँ मैं तंग हो रही हूँ। वो बच्ची वहाँ से चली गई तो मैंने भी अपना काम समेट लिया, क्योंकि मेरा दिल अब उचाट हो चुका था। मेरा अब भी यही ख्याल था कि वो बुढ़िया पागल है, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए, वरना अंदर ही अंदर मेरा उसकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए दिल मचल रहा था। मगर मैं जब्त किए बैठी रही और दूसरे कामों में उलझ गई। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो एक मर्तबा फिर से वो बूढ़ी औरत छपाक से मेरे जहन पर ऊद आई, जब मुझे उसकी वो तनबीह याद आई कि जब मैं किसी को बुलाती हूँ तो उसे आना ही पड़ता है। ये बात सोचकर मैंने उसकी जिद और अना को खुद से ही तोड़ने का फैसला किया और तय कर लिया कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मैं सो गई जब एक अजीब सा ख्वाब आया। वो औरत बड़ी तकलीफ में थी, उसकी टांग में से खून रस रहा था। वो मदद के लिए किसी को पुकार रही थी मगर वहाँ कोई भी नहीं आया। मैं नींद से उठी तो दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी। मैंने वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे उसकी फिक्र होने लगी, क्या पता बेचारी वाकई तकलीफ में हो और न जाने क्यों उसने मुझे बुलाया हो अपने पास। शायद वो भी तन्हा होगी, इसीलिए मुझे जाना चाहिए। एक मर्तबा जाकर उसकी खैर खैरियत तो दरियाफ्त करना बनता ही है। ये सोचकर मैं काफी पुरसकून हो गई। कल से दिमाग में जो भी जंग चल रही थी वो अचानक से दम तोड़ गई। सुबह ही सुबह मैंने अम्मा को बताया कि आज मैं सिलाई सेंटर से जल्दी छुट्टी लेकर कल वाली खातून के घर जाऊंगी, अगर आप इजाजत दें तो। अम्मा ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि ध्यान से जाना और इजाजत दे दी। मैं सिलाई सेंटर में बमुश्किल 1 घंटा बैठी होंगी।